आज हम जानेंगे पेट के अमराज स्पेशली मैदे की सोजिश को दूर करने वाली गोली लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में। लिब्रेक्स टैबलेट जिसमें कि क्लोज डाइजिपॉक्साइड और क्लिडीनियम ब्रोमाइड ऐड होता है, जिसमें कि इसका मेन कंपोनेंट क्लिडीनियम ब्रोमाइड है, जो कि असल में एंटी मस्करिनिक और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट को शो करता है। मतलब कि ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन होती है उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि आपके जो स्मूथ मसल्स और जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारे इंटेस्टाइनल मसल रिलैक्स होते हैं तो इससे हमारे पेट में जो दर्द और जो मरोड़ होती है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा कंपोनेंट क्लोरडाइजिपॉक्साइड है वो बेंजोडाइजेपिन्स क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर गैबा है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। गैबानर्जिक जो ट्रांसमिशन होती हैं उनको इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका जो टेंशन, डिप्रेशन, जो स्ट्रेस होता है वो ठीक होता है। और ये हिप्नोटिक और सिडेटिव एक्शंस को भी शो करता है। और इस कंपोनेंट क्लोरडाइजिपॉक्साइड को इस वजह से ऐड किया जाता है कि जब भी किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक कोई इंटरनल ऑर्गन डिजीज हो, जैसे कि यूजुअली आईबीएस वगैरह होती हो, तो उससे ऑटोमेटिकली उसमें डिप्रेशन या टेंशन वगैरह की फीलिंग जनरेट होने लग जाती हैं। तो इस टेंशन डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इस एंटी डिप्रेशन फॉर्मुलेशन को ऐड किया जाता है और इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करवाया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता हो, क्रैम्प्स होते हो, डिस्कम्फर्ट होता हो, या अगर आपके पेट या मैदे में मरोड़ें होती हों, आपको मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा हो जाता हो, तो उनको रिलैक्स करने के लिए आप इस कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, जिसमें आपको आपकी आंतों में दर्द होता है, सूजिश होने लग जाती है, इससे आपको डायरिया भी होता है और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं, तो उसकी रिलीफ के लिए, इस आईबीएस की ट्रीटमेंट के लिए आप इस लिब्रेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अल्सर कंडीशन हो, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर अल्सर की कंडीशन हो, या अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो या स्ट्रेस अल्सर की कंडीशन हो, तो उस अल्सर को दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप इसे एज अ सपोर्टिव मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये एंटी कोलिनर्जिक है तो ये आपके मैदे की जो एक्टिविटी और फंक्शंस है उसको कम करता है। स्टमक एसिडिटी यानी जो तेजाबियत होती है उसको कम करता है, और जब स्टमक एसिड कम रिलीज होता है तो इससे आपका अल्सर भी हील हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप लिब्रेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आपने इसे हरगिज़ भी मिस यूज़, एब्यूज़ या खुद से एज ए सेल्फ मेडिकेशन यूज़ नहीं करना, बल्कि प्रॉपर फिजिशियन की रिकमेंडेशन से यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपको इसकी एडिक्शन हो सकती है, आपकी बॉडी से टॉलरेट भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो यूजुअली डोज रिकमेंड की जाती है वो आप एक गोली सुबह और एक शाम खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ड्राई माउथ हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा आपको लो लिबिडो और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी रिस्क हो सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा।